अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है हमारा, और रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसकी हम एक्सरसाइजेस 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। ओके, तो आज की जो हमारी डिस्कशन है स्टूडेंट्स वो है एक्सरसाइज 1.3 को लेकर, और एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमारी बात हुई थी वो बात ये हुई थी कि हमने कुछ फॉर्म्स थी जिसमें रेडिकल साइन लगा हुआ था। अगर आप भूल चुके हैं कि रेडिकल साइन किसे कहते हैं, तो रेडिकल्स कहते हैं इस वाले साइन को, जैसे आप लोग आमतौर पर स्क्वायर रूट कहते हैं, मैथ्स में उसका प्रॉपर नाम है रेडिकल। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे लेकर आते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ऑल्टरनेट करना है, इस क्वेश्चन में इसका ऑपोजिट काम करना है। मतलब पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप ऊपर ये कमांड लिखी हुई देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको ये कमांड मिलती है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। आप इनको ट्रांसफॉर्म कीजिए, इनकी हालत को चेंज कीजिए। किस फॉर्म में चेंज कीजिए? रेडिकल फॉर्म में चेंज कीजिए। बड़ा आसान सा काम है, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक भी बता रहा हूं ताकि आपके जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है वो सही हो जाए। ये क्वेश्चन डिटेल आंसर में नहीं आते स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में भी नहीं आते। मेजॉरिटी ये जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसके तरीके से चलकर आप इसके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका ये है स्टूडेंट के, यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी हो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी होगी वो हमारे कहाँ पर आ जाएगी? स्क्वायर रूट का रेडिकेंड बन जाएगी। अगर आप नहीं जानते कि रेडिकेंड क्या है तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को रेडिकेंड, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, बेस, रेडिकल, एवरीथिंग, हर चीज समझाई हुई है। अभी आपकी आसानी के लिए मैं ये बता देता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज होती है आप उसे रेडिकेंड कहते हो। अच्छा, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी हम उसे कहां ले जाएंगे? रेडिकेंड में ले जाएंगे। उसके ऊपर जो पावर होगी, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट, उसके ऊपर जो पावर होगी वो हमारा इंडेक्स बन जाएगी। मगर एक कंफ्यूजन है, अगर पावर फ्रैक्शन में होगी, लाइक मैं ये कहता हूं कि उस पावर में न्यूमरेटर भी होगा, उस पावर में डिनोमिनेटर भी होगा, तो इंडेक्स कौन बनेगा? न्यूमरेटर इंडेक्स बनेगा या डिनोमिनेटर इंडेक्स बनेगा? तो स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर वाली चीज होगी वो कहां चली जाएगी? वो चली जाएगी इंडेक्स में। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी करके बताता हूं ताकि जब हम ये क्वेश्चन करें तो हमें उसको सॉल्व करने में बहुत मजा आए और आप सुकून से इसके सारे क्वेश्चन कर सकें बगैर अटके। ओके, मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और वो क्वेश्चन मेरे पास है, लाइक ये कहते हैं कि एक्स वाई की पावर है, लेट सपोज 2/3। एक्स वाई की पावर है 2/3। तो स्टूडेंट ये कौन सी फॉर्म है? पहले तो ये सवाल अगर आपसे एमसीक्यूज में किया जाए कि ये रेडिकल फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर कहीं पर भी मुझे रेडिकल साइन तो नहीं नजर आ रहा, ना मुझे स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, ना मुझे क्यूब रूट नजर आ रहा है, या किसी भी तरह का रूट नजर नहीं आ रहा, तो ये रेडिकल फॉर्म नहीं है। अगर ये रेडिकल फॉर्म नहीं है तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। द रीजन, क्योंकि इस पर पावर लगी हुई है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, रेडिकल नहीं लगा हुआ। अच्छा, अब आपसे मैंने एक टास्क दिया आपको, मैंने कहा कि भाई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म बना के दिखाइए। आपको ये वाली ट्रिक याद थी, आपने कहा कि सर जो ये अंदर जो चीज लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर वो आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर, लाइक दिस, रेडिकेंड बन जाएगी। और इंडेक्स क्या आएगा? इंडेक्स क्या आएगा? क्या इंडेक्स में 2 आना चाहिए? क्या इंडेक्स में 3 आना चाहिए? या इंडेक्स में दोनों आने चाहिए? नहीं। क्या बताया था स्टूडेंट? जो पावर के डिनोमिनेटर में होगा वो हमारा इंडेक्स होगा। तो पावर के डिनोमिनेटर में है 3, तो 3 आ गया इंडेक्स की जगह पर। रही बात कि इस 2 का क्या करें, इसको भी तो कोई प्लेस देनी है। तो स्टूडेंट देखो, ये 2 कहां आ जाएगा? ये 2 वहीं आ जाएगा जहां ये था, मतलब एक्स वाई की पावर में आ जाएगा। तो ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। रिव्यू दे देते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो रेडिकेंड बन जाएगी, पावर में जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो अपनी जगह आ जाएगा बगैर किसी चेंज के।
तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं इसको। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। मैंने आपको कहा था जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर वाला रेडिकेंड। यहां तक बात समझ में आ गई। पावर का जो डिनोमिनेटर होगा वो आ जाएगा इंडेक्स में। यहां तक बात समझ में आ गई। 5 के ऊपर जो 3 पावर लगी हुई है वो वहीं आ जाएगी जहां वो थी, मगर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब। ओके, क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं। ए बी की पावर -2, ए बी की जो पावर है वो क्या है, -2 पावर है। ओके, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ए और बी जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, लाइक दिस। ठीक है, इंडेक्स में क्या आ जाएगा? इंडेक्स में अभी मैंने आपको बताया था जो पावर का डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स में आ जाएगा। अब रही बात इसकी कि -2 का क्या करें? -2 वहीं आ जाएगा जहां वो था, -2 जो है वहीं आ जाएगा जहां वो था। ए बी के ऊपर था तो ए बी के ऊपर ही -2 आ जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है, उसमें लगा हुआ है 5/7 की पावर 3 और उसकी होल पावर है 5/7। तो यहां पर इसको किस तरह से सॉल्व करें? यहां पर एक छोटी सी कंफ्यूजन ये आती है कि पावर में भी क्यूब है और फ्रैक्शनल पावर में 5/7 है। मतलब इतने सारे जो नंबर्स हैं उनको कैसे डील किया जाए, तो उनको डील करने का तरीका सुने ज़रा गौर से। अच्छा, यहाँ पर -2 यहाँ आएगा, सॉरी -2 आ जाएगा बी पर। ओके, यहाँ पर 5/7 भी है, पावर 3 भी है, 5/7 भी है। तो इसको कैसे डील करेंगे स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा। कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप अपनी आसानी के लिए ये न्यूमरेटर्स वाली पावर को मल्टीप्लाई कर दो। अपनी आसानी के लिए ये जो ऊपर वाली पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो। इसकी पावर है 3, उसकी पावर है 5, 3 × 5 हो जाएगा 15। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि 5/7 की होल पावर आ गई 15/7। अब हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट के अंदर आ जाएगा 5/7। यहां तक क्लियर है? इंडेक्स में कौन आएगा? फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं। जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो इंडेक्स में आ जाएगा। 15 का क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 15 जहां था वहीं आ जाएगा बगैर किसी चेंज के। क्लियर हुआ? अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में एक कंफ्यूजन आ गई। पार्ट 4 में ये कंफ्यूजन आ गई कि फ्रैक्शन भी है और साथ में माइनस भी है। और से सुनिएगा, फ्रैक्शन पावर भी है और साथ में माइनस भी है। अभी इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक छोटा सा एक हिंट दिया था, एक चीज समझाई थी कि कभी भी अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, मगर उसकी एक छोटी सी शर्त होती है, और उसकी शर्त होती है कि आपको अपने फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उनकी पोजीशन को चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आओ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आओ, इस तरह से। अब यहां पर ये b/a है, तो मैंने इस माइनस साइन को चेंज करने के लिए जो स्टेप ले लिया वो ये ले लिया कि मैंने इसे a/b कर दिया। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका एडवांटेज मुझे क्या मिला? -m/2 जो है वो हो गया +m/2। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मगर आंसर तो ये नहीं है। जब तक रेडिकल अपेयर नहीं होगा, जब तक रेडिकल इसमें नजर नहीं आएगा, आंसर काउंट नहीं होगा। ठीक हो गया? चलें, तो इसको रेडिकल बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो है मैंने ये रेडिकल साइन लगाया। अब सवाल ये आता है कि रेडिकल के अंदर किसे लिखें? रेडिकल के अंदर आ जाएगा a/b। इंडेक्स कौन बनेगा? अब तो आप लोग समझ गए कि इंडेक्स कौन बनेगा। फिर बता देता हूं अगर किसी को कंफ्यूजन है। इंडेक्स हमेशा डिनोमिनेटर वाला नंबर बनता है। तो डिनोमिनेटर में कौन है? पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इंडेक्स आ गया यहां पे 2। ठीक है, मगर अब गौर से सुने, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या हमें यहाँ पे 2 लिखना चाहिए? गौर से सुनिएगा। आप लोग अक्सर इस चीज को स्क्वायर रूट कह देते हो, ठीक है, आप लोग इसको क्यूब रूट कह देते हो। इसको आप क्यूब रूट इसलिए कहते हो क्योंकि आपको यहाँ पे क्यूब नजर आ रहा है, ठीक है, मगर आप इसको स्क्वायर रूट क्यों कहते हो? यहाँ तो कहीं पे भी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, 2 नजर नहीं आ रहा। अंडरस्टूड एक बात है। अंडरस्टूड क्या बात है? कि जब भी हमारे पास इस तरह का साइन होता है
तो हम उसे स्क्वायर रूट ही कहते हैं। हम यहाँ पर कभी भी 2 नहीं लिखते। अगर आप अपनी मैथ्स की बुक देखोगे या अभी तक आपने इतने ज़्यादा स्क्वायर रूट सॉल्व किए हैं, क्यूब रूट सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स, कभी भी आपने यहाँ पर इसकी टिप पर, इसके कॉर्नर पर कभी भी 2 लिखा नहीं देखा। तो अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, यहाँ से इसलिए 2 हटा देते हैं। अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर हुआ, स्क्वायर रूट हुआ। क्लियर हो गई बात। यहां पर मेरे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा और अब आप बोलेंगे ये स्क्वायर रूट है, अगर मैं 2 हटा दूंगा तब भी तो ये स्क्वायर रूट है। इसका मतलब 2 नहीं लिखना, बगैर 2 के आपको ये बिलीव करना है कि ये स्क्वायर रूट की ही बात हो रही है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको आंसर बना देते हैं और अब चलते हैं हमारे आखिरी पार्ट की तरफ, पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पार्ट 5 में 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके ऊपर होल पावर लगी हुई है 1/5 की। तो उसी तरीके से चलते हैं। रेडिकेंड कौन बनेगा, रेडिकल के अंदर कौन आएगा, रेडिकल के अंदर आ जाएगा 11/12 और 12/13। ओके, और 1/5 में से यहां इंडेक्स कौन बनेगा, 1 बनेगा या 5 बनेगा। एज वी ऑल नो कि अभी तक हमारी यही बात चल रही है कि पावर का जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो इंडेक्स में आ जाता है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर मैं चाहूं तो 12 और 12 ये क्रॉस में कैंसिल किए जा सकते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो ऑल्टरनेट पोजीशंस होती हैं हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। लाइक अगर मैं इस 12 को इस 12 से कैंसिल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो टेक्स्ट बुक के आंसर्स होते हैं हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग टू चलें तो वहां पर ये कैंसिल नहीं हुआ, पर मेरी आपसे जो बात हो रही है टोटली वो एमसीक्यूज के लिए हो रही है। और एमसीक्यूज के जो आंसर होते हैं स्टूडेंट्स वो ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन पर बेस करते हैं। मतलब जितना आंसर सिंप्लीफाई करके देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो अगर हमारे पास, मैं इसका एक और ऑल्टरनेट निकालूं तो यहां पर ये 12 और ये 12 कैंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब इसका एक और आंसर बन सकता है 5 रूट और आंसर आ सकता है इसका 11/13। 12 कहाँ चला गया, 12 कैंसिल हो गया। मतलब कि ये हमारी मर्जी है कि हम इसको कैंसिल करना चाहें या नहीं करें। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का यहाँ पर इख्तिताम होता है और इसके हमने जो क्वेश्चन सीखे उसकी समरी ये थी। हमने इस एक्सरसाइज में बेसिस पढ़ी, एक्सपोनेंट पढ़ा, रेडिकल पढ़ा, रेडिकेंड पढ़ा, इंडेक्स पढ़ा और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल बनाना सीखा, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल बनाना सीखा। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह अब हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट लेने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।